साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस वक्त बॉलीवुड में नितिन देसाई को लेकर माहौल पूरी तरह गमगीन है। नितिन देसाई ने जो कदम उठाया उसे लेकर पुलिस की जांच चल रही है और नितिन देसाई के मोबाइल से पुलिस को 11 ऑडियो क्लिप मिली है जिसकी जांच की जा रही है। अब ऑडियो क्लिप के बाद से पुलिस को भी शक है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये सिर्फ खुद को खत्म कर देने भर का केस तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए पुलिस अब दूसरे एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस को पूरा शक है कि नितिन देसाई को किसी जाल में फंसाया गया था। नितिन देसाई लोन देने वाली कंपनी के जाल में फंस गए थे, जालसाजी का शिकार हुए थे और हो सकता है कि लोन देने वालों ने नितिन देसाई की अरबों की प्रॉपर्टी के लिए करोड़ों का लोन दिया और फिर नितिन देसाई को मरने पर मजबूर कर दिया। तो अब पुलिस इस एंगल से भी जांच शुरू कर रही है। अब जहां बॉलीवुड में नितिन देसाई को लेकर मातम पस रहा है, वहीं दूसरी तरफ साउथ की एक बड़ी एक्ट्रेस के पति की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। एक्ट्रेस की शादी को महज 1 साल हुआ है। अब आपको दोनों ही खबरों को हम डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या पैसे और शोहरत की वजह से सिनेमाई जिंदगी बेहद सस्ती हो गई है। कमेंट जरूर करें। तो बॉलीवुड के सबसे बड़े सबसे मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब दूसरी दुनिया के सफर पर जा चुके हैं। परिवार और बॉलीवुड के कई लोगों की मौजूदगी में नितिन देसाई को आखिरी विदाई दे दी गई। नितिन देसाई की आखिरी इच्छा के मुताबिक उनकी आखिरी विदाई की तमाम रस्में उनके एंडी स्टूडियो में ही की गई, जहां पर बॉलीवुड स्टार आमिर खान, डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, सोनाली कुलकर्णी और मराठी सिनेमा के कई कलाकार श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान नितिन देसाई के परिवार का रो रो कर बुरा हाल नजर आया। बेटा, बेटी और पत्नी तीनों बदहवास हालत में दिखे। वहीं पुलिस को इस पूरे मामले में कई संदेह दिख रहे हैं, कई लूप होल्स दिख रहे हैं, क्योंकि पुलिस को नितिन देसाई की आवाज में रिकॉर्ड किए गए 11 ऑडियो क्लिप मिले हैं। 11 में से एक रिकॉर्डिंग तो 20 मिनट की बताई जा रही है, वहीं कोई 17 मिनट की है और कई रिकॉर्डिंग 2-2, 3-3 मिनट की भी है। इन रिकॉर्डिंग में नितिन देसाई ने अपने साथ हुई सारी साजिश की बात की है। किस तरह से उन्हें लोन की जाल में फंसाया गया, किस तरह से उन्हें हिप्नोटाइज कर जबरन करोड़ों का लोन दिया गया, किस तरह से उनसे जबरन कागजों में साइन करवाए गए और किस तरह से उनके स्टूडियो को गिरवी तक रख दिया गया। अब इन रिकॉर्डिंग से साफ है कि नितिन देसाई की मौत सामान्य सुसाइड नहीं है, बल्कि उन्हें जालसाजी में फंसाया गया और पूरी प्लानिंग के तहत उनके एंडी स्टूडियो को हड़पने की कोशिश की गई। पुलिस की माने तो इन रिकॉर्डिंग्स को नितिन देसाई का मरने से पहले दिया गया बयान माना जाएगा और रिकॉर्डिंग्स में जिन जिन का नाम लिया गया है, पुलिस उन सभी को समन जारी करके पूछताछ करेगी। पुलिस को शक है कि कहीं कंपनी ने साजिश के तहत तो ये सब नहीं किया, क्योंकि लोन के नाम पर कई तरह की जालसाजी हो रही है और ऐसे में कहीं नितिन देसाई की अरबों की प्रॉपर्टी को हड़पने की साजिश पुलिस को इस केस में भी दिख रही है। इसीलिए पुलिस अब इस एंगल से भी जांच शुरू कर रही है। पुलिस को शक है कि कहीं इस मामले में कोई करीबी या फिर एंडी स्टूडियो का कोई स्टाफर तो शामिल नहीं है। पुलिस बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही है। अब बॉलीवुड में जहां नितिन देसाई को लेकर माहौल गमगीन है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस श्रुति षणमुख पर भी दुख का पहाड़ टूट गया है। श्रुति के पति अरविंद शेखर की अचानक मौत हो गई है। अरविंद की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। ये घटना 2 अगस्त को हुई है। 30 साल के अरविंद शेखर एक बॉडी बिल्डर थे और कपल की शादी मई 2022 में हुई थी, यानी कि अभी उनकी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। बताया जा रहा है कि श्रुति के पति अरविंद शेखर पेशे से फिटनेस कोच थे। उनकी उम्र महज 30 साल थी। रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक आने पर अरविंद शेखर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। पिछले साल हुई मिस्टर तमिलनाडु 2022 प्रतियोगिता में अरविंद ने पहला खिताब अपने नाम किया था और इस मई के महीने में कपल ने अपनी शादी की पहली सालगिरह भी मनाई थी। मगर इस तरीके से अरविंद का जाना, बेहद कम उम्र में जाना, सबको खल रहा है।
तो दोनों ही खबर आपने देखी। एक तरफ जहां नितिन देसाई 250 करोड़ के लोन में फंसे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बॉडी बिल्डर और दूसरों की फिटनेस बनाने वाले अरविंद यूं अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो गए। तो आपको क्या लगता है, पैसे और शोहरत की चाह में सिनेमा में जिंदगी को सस्ता कर दिया है? नाम चमकाने और बॉडी को हद से ज्यादा फिट रखने की चाहत ने जीते जागते शरीर को बेजान कर दिया है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने 2 अगस्त की सुबह खुदकुशी कर ली। सूत्रों की माने तो नितिन देसाई पर करीब 250 करोड़ रुपयों का कर्ज था। उनकी कंपनी एंडी स्टूडियो काफी कर्जे में थी। नितिन ने एक कंपनी से 180 करोड़ रुपयों का लोन ले रखा था। ब्याज मिलाकर कर्ज की रकम 250 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कंपनी ने वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए थे। कंपनी ने वहां के डीएम को भी स्टूडियो जब्त करने का प्रस्ताव दे दिया था। एंडी स्टूडियो को सील होने की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ नितिन के फोन से पुलिस को एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें 4 लोगों का जिक्र है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा नितिन देसाई की मौत को लेकर हो रहा है और ये खुलासा खुद महाराष्ट्र की पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक नितिन की कंपनी एंडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने ECL कंपनी के जरिए 185 करोड़ रुपयों का 2 बार लोन लिया था। पहला 2016 में जबकि दूसरा 2018 में। 2020 में जब लोन चुकाने की बात आई तो यहाँ से सारी समस्या शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि 2 अगस्त की सुबह 9 बजे नितिन देसाई के घर से फोन आया कि उनका शव इस तरीके से लटका हुआ मिला है। घटना के तुरंत बाद पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड की टीम को लेकर वहां पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से इस केस की जांच कर रहे हैं और जांच के लिए सबसे पहले नितिन देसाई का मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव्स को अपनी जब्त में लिया है। पुलिस की माने तो नितिन के मोबाइल से एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें 4 लोगों का जिक्र है। पुलिस को शक है कि इन्हीं के दबाव से नितिन देसाई ने इतना बड़ा कदम उठाया था। पुलिस का कहना है कि इन 4 लोगों के बयान जल्द ही दर्ज किए जाएंगे। क्या ये लोग नितिन देसाई पर दबाव बना रहे थे या नितिन देसाई को ब्लैकमेल कर रहे थे, इस बारे में पूरी पूछताछ की जाएगी, सख्ती से पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने बताया कि नितिन देसाई दरअसल कर्जत में डिज्नी के लेवल का स्टूडियो बनाना चाहते थे। इसे लेकर वो काफी खुश थे और 6 महीने पहले आखिरी बार जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो काफी उत्साहित थे। उनकी जुबान से कहीं से भी नहीं लगा कि उन्हें किसी तरीके की परेशानी है। वहीं मराठी इंडस्ट्री के मशहूर आर्ट डायरेक्टर सुमित पाटिल ने भी इस बारे में बात की। सुमित पाटिल ने बताया कि उनकी मौत से ठीक 1 दिन पहले उनकी नितिन से बात हुई थी। नितिन अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की शूटिंग करने में बिजी थे। सुमित ने कहा कि नितिन दादा का वैसे तो 9 अगस्त को जन्मदिन था, लेकिन संडे होने की वजह से 6 अगस्त को ही वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उनका खुद का मुझे फोन आया था। वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे और बड़े चाव से अपनी डॉक्यूमेंट्री की भी बात कर रहे थे। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि संडे का डिनर उनके घर पर ही करे। उनकी जुबान से कहीं नहीं लगा कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। सुमित पाटिल ने यहाँ पर शक जताया है कि पुलिस को अच्छे से जांच करनी चाहिए, सख्ती से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ सुसाइड का नजर नहीं आ रहा। तो अब ये पूरा मामला 250 करोड़ रुपयों को लेकर नजर आ रहा है, जो कि शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी कंपनी से लोन लिया था, कर्ज लिया था। मगर पुलिस अब उस कंपनी की भी जांच कर रही है कि कैसे कंपनी ने इतना ज्यादा लोन दे दिया।